मोहब्बत और जंग में एथिक्स रखने वाले अक्सर हार जाया करते हैं समी। सनम, बस तरबियत का फर्क है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का दिल टूटे। वो ये जानती है कि उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। तो प्लीज आज जीनी के नाम से ये पागलपन का टैग उतार दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी खुश तो है ना? अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। माफी चाहती हूँ बेटे, बगैर बताए ही चली आई। अरे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? आपके कदम इस घर में पड़ गए, अब ये मौत पर हो गया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे जीनिया, अम्मी से बैठने का नहीं पूछा? चलो आओ बैठते, आज आज आओ आओ बैठते। बैठो बैठो बेटा। समी बेटा, मैं सोच रही थी कि जीनिया सारा दिन घर पर अकेली रहेगी। कनीज़ा बुआ या मदन में से तुम जिसको भी चाहो यहाँ ठहरा लो, घर का सारा कामकाज भी कर दिया करेंगी। बहुत शुक्रिया अम्मी, मैं खुद इस बात से कंसर्न था, लेकिन मेरी डॉक्टर से बात हुई है और उन्होंने एडवाइस किया है कि अब जीनिया को खुद से घर का सारा काम करना चाहिए। क्यों जीनी, कर लोगी सारे घर के काम? जी। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ मान में रखे, तुम दोनों को अल्लाह बहुत खुश रखे। अरे नहीं मिसेस निगर, मेरा ख्याल है कि पहले कुछ तस्वीरें आप भिजवा दें, उसके बाद हम लोग कोई फैसला करेंगे। जी जी, लड़का भी देखेगा, बल्कि आजकल तो बच्चों की पसंद पहले और माँ बाप की बाद में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिंदगी तो उन्होंने ही गुजारनी है। ओके, खुदा हाफिज। आसिफ बेटा, मेरी एक जानने वाली है, उनका अपना मैरिज ब्यूरो भी है, मैंने उनसे कुछ तस्वीरें मंगाई हैं। मामा, लेकिन मैरिज ब्यूरो से? अरे हाँ बेटा, मेरी बहुत अच्छी जानने वाली हैं। किस्मत का लिखा तो खैर अपनी जगह, लेकिन आज तक जितने रिश्ते कराए हैं उन्होंने बड़े कामयाब रहे हैं। हाँ, लेकिन ये थोड़ा जल्दी नहीं है? अरे कहाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है कि रिश्ते जल्दी हो जाते हैं? बड़ी देर लगती है इसमें। अच्छा ठीक है, फिलहाल मैं बाहर जा रहा हूँ, देर से वापस आऊंगा। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत बहुत मुबारक हो वलीमा। थैंक यू। भाभी आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। ये उमर है, मेरे साथ ऑफिस में होता है। ओके। सनम नहीं आई? पता नहीं, मैंने पूछा तो कह रही मैं इनवाइटेड ही नहीं। और किस तरह इनवाइट करता है यार? छोड़े ना यार, आप चल करें। अच्छा, उसकी तबीयत तो ठीक थी? आपके बगैर कैसी होगी? आप लोग क्या बातें कर रहे हैं, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। आई एम सॉरी भाभी, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा तो ये बता, कुछ चाय ठंडा लेगा? आप नहीं, इन तकल्लुफात की कोई जरूरत नहीं है, पर हॉल में सब इंतजार कर रहे हैं आपका, जल्दी चलें। पहली दफा घर आया इसलिए पूछ रहा था। थैंक यू। चलें सीनी? अम्मा के पास? आ जाओ, शाबाश। दोस्त
मैं कैसी लग रही हूँ? अभी बताता हूँ। अब बताओ कैसी लग रही हो? प्यारी। और मैं? बहुत प्यारे। चले? अच्छा। आउज़ु बिल्लाह आउज़ु बिल्लाह मिनश मिनश शैतानिर रजीम निर्रजीम रजीम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहमान निर्रहीम निर्रहीम। रहीम। वेरी गुड। शुरू करें? ये फिंगर को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इधर टर्न कर लो। चलो अब नियत कर लो। जीनी आ जाओ, खाना लग गया है। ओके। क्या कर रही थी? टीवी। टीवी, हर वक्त टीवी। अच्छा, चावल खाने हैं कि रोटी? चावल। और दाल भी बनी है। आप लोगी? थोड़ी सी। चलो भाई, बिस्मिल्लाह। आज आप खाना खुद खाओगे? खुद? जी। नहीं, फोक्स। चीनी? सॉरी। अच्छा है? खुद खाते हैं। रफीक, सुबह पौधों को पानी लगाया था बेटा? अभी दे देता हूँ बीबी जान। जाओ लगा दो। बीबी जान आप नहीं चलेंगी? नहीं, मेरी तबीयत कुछ ऐसी है, बस जाओ तुम लगा दो। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सोच रही थी? कुछ नहीं बेटा। जीनिया को मिस कर रही थी ना? तुम लोग गए नहीं अभी तक? बस जा रहे हैं।
अम्मा मैं सोच रहा था कि जीनिया और समी के लिए कुछ होम अप्लायंसेस खरीद लूं। आप बता रही थी ना कि उनके पास माइक्रोवेव और फ्रिज नहीं है। लेकिन बेटा ये भी सोच लो कि समी बहुत खुददार है, उसे कहीं बुरा ना लगे। आप फिक्र मत करें अम्मा, समी भाई की बहुत इज्जत करता है। अम्मा उसने जहेज के नाम पर तो कुछ लिया नहीं है, अब एटलीस्ट गिफ्ट्स को तो मना नहीं करेगा ना। ठीक है बेटा, जो तुम मुनासिब समझो कर लेना। बस आप उदास ना हुआ करें। अच्छा अम्मा मैं चलता हूँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। अच्छा बेटा। ठीक है भाई। अच्छा अम्मा मैं भी चलता हूँ। लेकिन तुमने अभी नाश्ता नहीं किया बेटा। अम्मा फैक्ट्री जाकर कर लूँगा। अल्लाह हाफिज। अरे बाप, आज तो मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है आपने। ओ, आज मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है और वैसे भी तुम्हारे चीज ऑमलेट के चक्कर में पहले ही लेट हो गया हूँ मैं। तो चीज ऑमलेट का वादा भी तो आप ही ने किया था ना। तो वादा तो होता ही वफा करने के लिए, लेकिन हफ्ते में 4-4 दफा चीज ऑमलेट खाओगी तो मोटी हो जाओगी। ये वाली ठीक नहीं है? अच्छा हाँ यार, ये वाली तो ज्यादा अच्छी लग रही है। आई लाइक योर टेस्ट। चेंज कर गया था। अच्छा बात सुनो, मैं जा रहा हूँ और शाम को वापस आऊंगा। मैं भी चलूंगी ऑफिस। हम कैसे चलोगी ऑफिस? डॉली भी तो है, उसका ख्याल कौन रखेगा? अच्छा सुनो, आप डॉली के साथ बातें करना और अगर ज्यादा बोर हो गई तो टीवी देख लेना, ठीक है? जाओ। ओके बाय। यार सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि कुछ ध्यान ही नहीं रहा, लेकिन हम सारे ऑफिस वाले कोई आउटिंग प्लान करते हैं ना। मर्जी तुम्हारी, जैसा चाहो तुम। हेलो। हेलो। हाय। कैसी हो? बिल्कुल वैसी। गुड। शादी के चंद दिन बाद ही ऑफिस? मुझे तो लगा था साल भर की लीव पर चले गए हो। ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? भाई तुम अपनी मेंटली रिटार्डेड बीवी का इलाज नहीं करवाओगे? सनम, मैं एक बात तुम्हें पहली और आखिरी दफा समझा रहा हूं। जीनिया मेंटली रिटार्डेड नहीं है, और अगर किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो तुम हो। Now go do your work.
पागल से शादी करके दीवार में सर मार लेगा, पर मानेगा नहीं। अरे हिना, मिठाई दो। थैंक यू। अरे सनम, मिठाई खाओ। प्लीज जाओ यहाँ से। अपने समीर साहब की शादी की मिठाई है ये। एक दफा सुना नहीं, जाओ यहाँ से। चल भाई जफर साहब के पास चलते हैं। उसने तुम्हें मना किया, लेकिन तुमने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि तुमने सोचा कि बाप का माल है, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कौन सा अपने हाथों से खड़ा किया है ये कारोबार। अब तुम्हें पता चला क्यों दूर रखता हूं तुम्हें बाहर के क्लाइंट से, इसलिए कि तुम्हें शौक ही नहीं है कारोबार बढ़ाने का। तुम्हें तो सिर्फ एक शौक है, बीवी बच्चों के साथ जर्मनी चला जाऊं, अय्याशी करूं, बस। जाइए। नॉनसेंस। जीनी, 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 कहाँ हो? जीनी, आप टेबल के नीचे क्या कर रही हो? चलो बाहर आओ। नहीं, मैं तुमसे नाराज हूँ। अरे बाबा, क्यों नाराज हो मुझसे? देखो, मैं तो आपके लिए समोसे और जलेबियां भी लेके आया हूँ, और पता है कितनी लंबी लाइन थी उधर। तो मैं क्या करूँ? इतने दिनों से तुम घर पे होते थे और आज गायब हो गए बगैर बताए। तो ऑफिस गया था ना, और आपको बताकर तो गया था। और वैसे भी आप पहले अकेली तो रहती थी। तो पहले तुम तो साथ नहीं होते थे ना मेरे। अच्छा, चलो, मैं अब आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। चलो शाबाश, अब बाहर आ जाओ। और ये देखो, मैं आपके लिए क्या लाया, जलेबी और समोसे। प्लेट में डाल के। क्या कर रहे हो यहाँ? पता है तुम्हें कब से पागलों की तरह पूरे घर में ढूंढ रही थी मैं। वो मैं जीनी पप्पू से मिलने आया था। कोई पुप्पो नहीं रहती तुम्हारी यहाँ पे अभी, समझे? वो मैं भूल गया था। भूल गए थे? अब याद आया? हाँ, अब याद आया? आइंदा आओगे यहाँ पे? मामा अब ऊपर नहीं आऊंगा। चलो जल्दी से नीचे जाओ, खबरदार जो नजर आए मुझे ऊपर।
चलो मेरी मर्जी से ना सही, लेकिन उस पागल ने ये कमरा तो खाली किया। हस्कम जहां पाक। क्या हुआ जीनी? मुझे पानी पीना है। तो पी लो। मुझे ठंडा पानी पीना है। तो फ्रिज से निकाल के पी लो। फ्रिज खराब है। क्या? फ्रिज खराब है? अच्छा तुम बैठो, मैं चेक करके आता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सॉरी। आप बैठो, मैं देख कर आता हूँ। अम्मा आप खाना नहीं खा रही? खा रही हूँ बेटा, तुम खाओ। अम्मा मैं कह रहा था कि आप जीने से मिलने चली जाएं और हमजा को भी साथ ले जाइएगा। क्यों हमजा, चलोगे बेटा जीनिया फूफू को मिलने? हमजा बेटा बताओ, पप्पू से मिलने नहीं जाना? जाना है, पहले मम्मा से पूछ लूं। मम्मा मना करेंगी क्या? मैं क्यों मना करूंगी? जहां जाना है, जिसके पास जाना है, चला जाए। चला जाए क्या मतलब है? तुम भी अम्मा के साथ जाना। देखूंगी। कोई जाए या ना जाए, लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी कल। मुझे तो जीनिया की बहुत याद आ रही है। अच्छा बस, तुम जैसी माओ की भी समझ नहीं आती मुझे। शादी क्यों की थी? घर बैठा के रखती। तो अब क्या याद करने पर भी पाबंदी लगेगी? मेरे बस में होता तो वो भी लगा देता। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस सुबह का आवाज इतना खूबसूरत है, तो उसका इख्तिताम भयानक भी हो सकता है। फिलहाल तो तुम ड्राइव करो ड्राइवर। ओके मैडम। वाह, शादी होते ही नई गाड़ी भी ले ली नवाब साहब ने। किसने? तुम्हारे बॉस ने। ओह, वैसे अच्छा फैसला किया। फैसला तो बहुत बुरा किया है, लेकिन कीमत बहुत अच्छी वसूल की। जहेज में गाड़ी और बंगला चाहिए था लाट साहब को। काश एक बार मुझसे फरमाइश की होती। दिस इज टू बैड सर, ऐसा नहीं कहते। लोग तो यहाँ कर गुजरे हैं और तुम मुझे टोक रहे हो। अच्छा अब चलें, देर हो रही है। चलें। थैंक यू। कहाँ गुम है? कहीं नहीं।
फिर भी मैं सोच रही थी कि कभी कभी किसी की एक छोटी सी जिद कैसे जिंदगी के 4 साल तबाह कर देती है। जिद? मगर किसकी? वो लड़की का बाप अगर मान जाता तो आज। ओ कम ऑन बेगम, हमने तय किया था ना कि मिर्जा शौकत बेग और इस वाक़े का जिक्र कभी हमारे दरमियान नहीं होगा। और वैसे भी इस वाक़े का जिक्र करने से अब क्या फर्क पड़ता है? मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ भूलने की, लेकिन आसिफ के अंदर का खालीपन मुझे भूलने नहीं देता। हाँ, लेकिन सारे इल्जाम तो उस शख्स को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जिंदगी में क्राइसिस आते हैं, कभी पहले कभी बाद में, हमें उनसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आसिफ भी कर लेगा। ठीक है। आपने उन खातून के बारे में कहा था। हाँ, उनसे तो बात हो गई है, बल्कि मैंने आसिफ को भी बता दिया था। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, खामोश था। ठीक है, वक्त तो लगता है इन कामों में। और कितनी देर होगी? आप परेशान ना हो, मैं आसिफ से बात कर लूंगा। मेरी बेटी खुश तो है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बुआ? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। हमजा कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो ना? अल्लाह का शुक्र है। सॉरी बेटा, हमारी वजह से तुम्हें आज जल्दी ऑफिस से आना पड़ा। नहीं नहीं अम्मी, मैंने ऑफिस में बॉस को बता दिया था। ये जीनिया तुम्हें तंग तो नहीं करती? नहीं नहीं अम्मी, अब तो माशाल्लाह इसकी थेरेपी भी अच्छी चल रही है। फर्क तो मुझे भी महसूस हो रहा है बेटा, माशाल्लाह। सीनी, अम्मी के लिए कुछ ठंडा लेके आओगी? शरबत बना के लाऊं? जीती रहो बेटा। हमजा। मैं तो समझ रहा था कि आप खुश होंगी। अरे बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हारा एहसान नहीं दे सकती। नहीं नहीं, ये सब तो मैंने अपनी खुशी से किया। आप यकीन कीजिए कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जीनिया को कोई तकलीफ महसूस नहीं होगी। अरे हमजा, कैसे हो? ठीक। तुमको तो ना अब यही शरबत पीना पड़ेगा। मेरे पास तो चॉकलेट ही नहीं है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। हाँ, प्रॉमिस। अब आप इसी घर में रहेंगी? ये तो मेरा नया घर है ना। और वो तो तुम्हारा घर है। पता है, जब मैं आपके रूम में गया तो मुझे एक अंकल की फोटो मिली। हाँ? मैं देख कर आता हूँ। या अल्लाह खैर। आसिफ, जी मामा। क्या ढूंढ रहे हो बेटा? मामा, वो शिकागो में पैकिंग करते हुए आपको मेरी कुछ डायरीज मिली थी। हाँ, वो तो मैंने तुम्हारे सूटकेस में रख दी थी। और सूटकेस का सारा सामान तो इन कबर्ड्स में था। अच्छा चलो, मैं देख लेती हूँ। तुम्हें जल्दी तो नहीं चाहिए ना? मॉम, वो कुछ काफी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स थे मेरे उन डायरीज में, तो मुझे जरूरी ही चाहिए। अच्छा, मैं देख के निकाल दूंगी बेटा। और तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे साथ चलो, सारी ग्रोसरी खत्म हो चुकी है। हाँ, मैं तैयार होकर आता हूँ, आप वेट करें, मैं आ रहा हूँ।
आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? हमजा ने कुछ कहा था? तो फिर रो क्यों रही हो? और ग्लास कैसे टूटा? हमजा ने तस्वीर दिखाई थी मुझे। तस्वीर दिखाई थी? किसकी तस्वीर? आसिफ की। आसिफ की तस्वीर? हमजा ने दी थी आपको? वो तो हमजा ने फेंक दी। कहाँ फेंकती थी? किचन में। जीनी, वहां तो कोई तस्वीर नहीं है। अच्छा चलो, अब रो नहीं, अंदर आके थोड़ी देर सो जाओ। हाँ चलो, शाबाश, चलो मेरे साथ आ जाओ। थोड़ी देर रेस्ट करोगी ना, ठीक हो जाओगी। तुम लोग खेलो यार। चाचू अभी मैं आउट नहीं हुआ हूँ, बॉलिंग कर रहा है। पता है आउट नहीं हुए। चलो। हेलो हेलो शुजान, क्या हाल है यार? जब से शादी हुई है तुमने तो शक्ल ही नहीं दिखाई, गायब ही हो गए। वो तुमसे एक जरूरी काम था यार। हाँ हाँ बताओ, क्या काम है? हाँ, वो जीनिया की कुछ पेंटिंग्स और उसका लैपटॉप मंगवाना था। एक्चुअली वो सारा दिन घर पे अकेली होती है ना, तो कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, मैं भिजवा दूंगा। अच्छा, वो हमजा है पास? हमजा, क्या बात है भाई, खैरियत तो है? बस वैसे ही। अच्छा, बात कराता हूँ। हमजा इधर आओ, समी चाचू बात करेंगे तुमसे। ये लो बात करो। हेलो हेलो हमजा, कैसे हो बेटा? जी ठीक हूँ अंकल। अच्छा हमजा, जो चीज़ मैं भी आपसे पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना। ठीक है। आप मुझे बताओ कि वो जो तस्वीर आप लाए थे वो कहाँ से मिली थी आपको? वो अंकल, मैं जीनी पप्पो के कमरे में गया था ना, तो मुझे वो किताब से मिली थी। उसके पीछे पता नहीं क्या लिखा हुआ था। मैंने इतना अरसा समी का इंतजार किया और उसने मुझे एकदम से छोड़ दिया। आंसू बहुत कीमती होते हैं मेरी बच्ची, उस बेकार शख्स के लिए इन्हें ज़ाया मत करो। मुझे पता है कि तुम क्या कह रही हो, यही ना कि अब्बाजान से कहूं कि वो प्रॉपर्टी सेल आउट करके उसके जो पैसे आए वो हमें दे दें, ताकि हम उन पैसों से कराची में एक बहुत बड़ा सा घर बना सकें।